हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नाउन एंड द नंबर। दोस्तों, इस बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसका बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है नाउन एंड द नंबर्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन में जो नंबर है इसको डिफाइन करते हैं। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैं इसको। पहला है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। पहला कौन सा है? काउंटेबल, और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है ये गिना जा सकता है, इट कैन बी काउंटेड। ये वाला है इट कैन नॉट बी काउंटेड, ये गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसे अनकाउंटेबल कहते हैं। और ये गिना जा सकता है इसलिए इसे काउंटेबल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दो चीज़ आती हैं, अब इसमें भी दो चीज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कि काउंटेबल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में क्या आता है? जिसको हम लोग एक गिनती में गिन सकें, और प्लूरल में दो या दो से अधिक। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स टू एंड मोर देन टू। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल दे रखा है तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। और अगर कोई प्लूरल काउंटेबल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, वो भी प्लूरल होगी। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं वो कभी काउंट नहीं की जा सकती, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हैं सिंगुलर और प्लूरल, इनके साथ वर्ब जो आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन जब भी अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हमेशा ये सिंगुलर रेफर करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नंबर हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। अगर दोस्तों मैं कोई चीज़ लिखूं, जैसे मान लीजिए बॉय है, तो ये सिंगुलर है, तो यहां पर मैं अगर कोई भी वर्ब लूंगा तो सिंगुलर लूंगा। अगर मैं यहां पर लिख सकता हूं तो वन बॉय लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं? मैं इसे अ बॉय लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा गर्ल है, मैं इसे वन गर्ल लिख सकता हूं और अ गर्ल लिख सकता हूं। अगर मैंने आपसे कहा चेयर, तो मैं यहां पर वन चेयर लिख सकता हूं या लिख सकता हूं अ चेयर। मैंने यहां पर आपको बताया कि या तो आप सिंगुलर के लिए वन लिख लीजिए या आप अ लिख लीजिए, दोनों ही बात ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं प्लूरल की बात करता हूं, मैं कोई प्लूरल की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा चेयर्स, मैंने कहा चेयर्स, तो यहां पर कोई भी चीज आर्टिकल नहीं आएगा। अब जैसे मैंने वहां पर वन लगाया तो वन बी और ए बी, इन दोनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? आप याद रखिए कि जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, तो आप समझना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे देखिए अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल कब आएगा? आर्टिकल जानते हैं आप, ए एन और द।
जब भी कभी भी कोई नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल आता है। अब इसके साथ सिचुएशन क्या होती है जरा देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और उसके साथ आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना है, ए, एन या द। बात समझ में आ गई? अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है, ए, एन और द। अब यहां पर समझिए, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और उसके साथ कोई एडजेक्टिव दे रखा है, कोई एडजेक्टिव दे रखा है, तो उसके साथ आर्टिकल आपको ए और एन लगाना है, ए और एन लगाना है। ये जो आर्टिकल आया है ये एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आया है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखिए, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ एडजेक्टिव आया है, उसके साथ एडजेक्टिव आया है, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव आया है तो इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो उसके साथ उसके लिए कोई ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है, न कि एडजेक्टिव के लिए काम करता। दोबारा बताना चाहता हूं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है, न कि एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए एडजेक्टिव के लिए काम नहीं करता, ये नाउन के लिए काम करता है, और एडजेक्टिव भी एक नाउन के लिए काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बताई। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कहां पर क्या चीज यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। चलिए दोस्तों आइए, तो देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, जरा एक नज़र इन एग्जाम्पल्स पर देखिए और कोशिश करिए फाइंड करने की कि इन सेंटेंसेस में क्या गलतियां दे रखी हैं। दोस्तों इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी टाइप के एग्जाम्स में आते हैं, तो जरा देखिएगा कि इसमें से कौन सी गलतियां आपको नजर आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब यहां पर पहली गलती समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, बात आती है, ये जो पुलिस दे रखा है यहां पर ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और मैं आपको बता देता हूं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर यहां पर पुलिस मैन दे रखा होता और अगर यहां पर पुलिस वुमेन दे रखा होता तो हम लोग यहां पर सिंगुलर रेफर करते। हमेशा याद रखिए कि यहां पर पुलिस हमेशा प्लूरल आता है, यहां पर जो पुलिस है वो प्लूरल है। तो देखिए ये मेरी वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है नाउन। तो देखिए यहां पर जो पुलिस है वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा, इसलिए मेरे बच्चों यहां पर हैव आएगा। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, अ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको मैं बता देता हूं कि पीपल है, कैटल है, पुलिस है ना, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, और ये अपने साथ कभी आर्टिकल ए को लेकर नहीं आएंगे। और जब आर्टिकल ए को लेकर नहीं आएंगे
और ये प्लूरल होते हैं तो कभी भी सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल है तो इसलिए यहां पर इज ना होकर यहां पर हो जाएगा आर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों यहां पर एक ही जगह दा आ सकता है लेकिन ए नहीं आ सकता। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में बात कहूं आप पुलिस, तो रॉन्ग है, ए नहीं आएगा। दा आ सकता है लेकिन ए नहीं आएगा, तो यहां पर ए गलत है। अगर यहां पर द कैटल होता तो ठीक था, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, लेकिन यहां पर ए नहीं है, ए आया है तो यहां पर ए नहीं होगा और यहां पर प्लूरल होगा। क्योंकि ये प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल होती है। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए, माय स्पेक्टिकल हैव ब्रोकन। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, क्या कोई चीज स्वयं टूटती है, खुद से टूट जाती है? नहीं, उस पर कोई एक्टिविटी होती है जब जाके टूटती है। तो यहां पर माय स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, तो यहां पर ये जो बना है इसका मतलब है स्पेक्टिकल टूट गया है। तो क्या खुद टूटा? नहीं, इस पर किसी का काम हुआ, इस पर कोई काम हुआ, इस पर किसी तरह की एक्टिविटी हुई तब ये टूटा। तो यहां पर ये पैसिव बनेगा। माय स्पेक्टिकल हैव ब्रोकन की जगह मेरे दोस्तों यहां पर आएगा हैव बीन ब्रोकन। अब सेंटेंस ये सही है, यहां पर बनेगा माय स्पेक्टिकल हैव बीन ब्रोकन। अब आप कह रहे होगे स्पेक्टिकल्स, सर ये स्पेक्टिकल्स, तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी पेयर्स वर्ड होते हैं, अब पेयर्स का मतलब क्या होते हैं, जैसे यहां पर स्पेक्टिकल है, दो हैं, ये चश्मा है तो यहां पर इसके दो ग्लासेस हैं तो यहां पर पेयर दे रखा है। ऐसे ही बाइनोकुलर्स है, पाजामा है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है ना, सीजर्स है, ये पेयर में होते हैं। प्लायर्स है, पिंसर्स है, तो जितने भी ये होते हैं पेयर में, इनके साथ हमेशा एस लगता है और ये प्लूरल रेफर करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स एट द एंड ऑफ द डे। यहां पर गलत है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। यहां पर देखिए, तो देखिए वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स। अब यहां पर देखिए, ये वेजेस जो मजदूरी है, मजदूरी दी जाती है, ठीक है, मजदूरी दी जाती है। अब यहां पर देखिए लेबर्स दे रखा है। आप बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो लेबर वर्ड है ये एक वर्ब है, इसी से एक शब्द बना लेबरर। ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी से एक वर्ड प्लूरल बना लेबरर्स। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आप यहां पे क्या दे रखा है, लेबर्स दे रखा है, जबकि ये तो वर्ब है। तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए, ये वाला शब्द नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लूरल वाला। तो क्या आएगा यहां पर, लेबरर्स। क्या आएगा, लेबरर्स, लेबरर्स। क्लियर हुआ? आगे चलिए। शी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। मेरे दोस्तों यहां पर आप जरा देखिए, शी डॉटर्स इन लॉज दे रखा है। जब भी कभी भी दो या तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा एक इंक है और एक पॉट है, तो पॉट और इंक दोनों अलग अलग हैं। अगर इनको मैं मिला दूं तो इंक पॉट बन जाएगा।
ये मेरा एक शब्द बना जिसका मीनिंग होता है एक, जिसका मीनिंग एक ही बनेगा। इंक पॉट का मतलब होता है दवात, और इंक कल अलग कर दें और पॉट अलग कर दें तो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। पॉट मतलब बर्तन और इंक मतलब स्याही। इसको दोनों को मिला दो तो एक मीनिंग लगेगा। जब कभी भी दो शब्दों से मिलकर एक चीज बनती है, दो नाउन से मिलकर एक नाउन बनता है, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे मैं कहूं आपसे क्लास, क्लास दे रखा है क्लास, और एक है रूम, तो रूम भी नाउन है और क्लास भी नाउन है। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए क्लास रूम, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। बात क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंस में जब भी कभी भी ये चीज आती हैं तो इनको हमेशा कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। बात क्लियर है? तो यहां पर इसको प्लूरल बनाया गया है। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लूरल सिस्टर को प्लूरल बनाइए तो सिस्टर्स करेंगे, ब्रदर को बनाइए तो ब्रदर्स करेंगे, मदर को बनाइए तो मदर्स करेंगे, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें हमेशा कॉमन में लगती हैं। अब यहां पर ये कॉमन मेन यही तो है, और लगा हुआ है यहां पर लॉज के साथ। तो यहां पर इस सेंटेंस को प्लूरल बनाया गया है, तो यहां पर लॉज का मतलब ही नहीं होता है। इसका मेन पार्ट क्या है? डॉटर्स, सिस्टर्स, सन्स, ब्रदर्स, तो यहां पर बनेगा। तो ये सेंटेंस यहां से हटकर क्या बन जाएगा? डॉटर्स इन लॉ। शी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। यहां पर ये यहां से हटकर यहां लग जाएगा। आगे देखिए, वी हैव 4 men सर्वेंट्स इन आवर कंट्री। देखिए फिर वही बात। अब यहां पर दो नाउन है, एक मैन है एक सर्वेंट है ना। तो यहां पर भी आपको याद रखना है कि ये प्लूरल बनाया गया है। तो जब भी कभी भी इस तरीके के दो शब्द आपको मिले हाइफन के साथ, तो आपको क्या करना है? यहां पर भी प्लूरल है तो आपको ये भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। आप ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैन नहीं, प्लूरल क्या होगा इसका? MEN, मैन सर्वेंट। बात क्लियर है? विमेन सर्वेंट, और विमेन हो जाएगा विमेन सर्वेंट्स। क्लियर हुआ? तो मैन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स। आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटाज, डेटाज होता है। तो यहां पर देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटाज। अब ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये प्लूरल रखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो डेटा होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर इसका सिंगुलर में बात करूं तो डेटम्स होता है, डेटम। बात समझ में आ गई? ये यहां पर खुद में प्लूरल है। जैसे मैं आपसे कहूं क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, बैक्टीरिया, बैक्टीरियन। बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियन सिंगुलर है। क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। तो ऐसे ही यहां पे डेटा, डेटम। क्लियर बात हुई? तो इस तरीके के सेंटेंस में अब कभी भी इस तरीके के आए तो आपको यहां पे याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माई मदर। अब देखिए यहां पर सारी चीजें हैं। वेंट टू दिल्ली ठीक है, एंड बॉट खरीदा, मच गुड। अब मेरे बच्चों यहां पर जो गुड होता है एक एडजेक्टिव होता है, और यहां पर खरीदा, अच्छा खरीदा। क्या अच्छा खरीदा? तो यहां पर ऐसे ऐसे शब्द जो कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर, पानी हो गया। अब इसका प्लूरल तो होता नहीं है, लेकिन अगर इसका प्लूरल फॉर्म होगा वाटर्स तो यहां पर समुद्र बन जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा आपसे एडवाइस, तो इसका प्लूरल तो होता नहीं है। अगर मैंने कहा एडवाइसेस तो सूचना बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। तो जैसे वुड है, वुड का मतलब होता है लकड़ी,
और वुड्स का मतलब होता है जंगल। ऐसे ही आयरन है, आयरन क्या होता है? लोहा। आयंस होता है लोहे के जो हथकड़ियाँ बनती हैं, जिन्हें हम जंजीरें, चेन्स कहते हैं, वो हमारी हथकड़ियाँ बन जाती हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे गोल्ड है, गोल्ड मीन्स सोना, और गोल्ड्स मतलब मेडल। कलर है, इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है कलर्स, लेकिन अगर दूसरा मीनिंग भी होता है इसका, कलर्स मतलब होता है फ्लैग। कलर्स मतलब हो गया फ्लैग। तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। चलिए देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुड की जगह गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। आगे देखिए, द अरेबियन नाइट्स आर एंजॉयड बाय ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। अब मैं आपको बच्चों बता दूं, जो अरेबियन नाइट्स है ये एक बुक का नाम है। ये आपको सिंगुलर प्लूरल लगा हुआ होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर रेफर करता है, इसलिए यहां पर इज आएगा। देखिए, द अरेबियन नाइट्स होता है, 3 इडियट्स है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या है? अरेबियन नाइट्स एस लगा हुआ है, तो आपको लगेगा ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर रेफर करेगा। ऐसे ही 3 इडियट्स ये बुक है, तो यहां पर क्या है? गुलिवर्स ट्रेवल्स ये भी एक बुक है, ये प्लूरल मानी जाती है, लेकिन काम सिंगुलर का करती है, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको नहीं करना है, आपको इसको देखकर यहाँ पर आर नहीं लगा रहना है। ये जित बुक होती है और बुक का नेम है ये, तो इसलिए यहाँ पर इज रेफर किया जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत है। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन वैल्यूबल। क्या मतलब है इसका? तो देखिए यहां पर जो मनी है ये अनकाउंटेबल है। जो मनी है वो अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल होती है तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेती है। तो यहां पर ये वर नहीं आएगा, यहां पर आएगा वॉज। लेकिन अगर यहां पर रुपी की बात कही जाती तो यहां पर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। जैसे यहां पर अ लॉट ऑफ रुपीज होता तो यहां पर वर्ब ठीक था, क्योंकि वहां पर उसको गिना जा सकता है, लेकिन धन को गिना नहीं जा सकता। ये हमेशा सिंगुलर होता है। मनी की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है। तो यहां पर गलती क्या हुई थी? यहां पर वर्ब की जगह वॉज आएगा। अगर किसी किसी सेंटेंस में मनीज कर दे, मनीज, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। रुपी का रुपीज हो सकता है, लेकिन मनी का मनीज नहीं होगा। इसलिए यहां पर गलती क्या है? अगर ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर लेगा, इसलिए मैंने आपको यहां पर सिंगुलर वर्ब किया है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि जिन सेंटेंसेस में जो जो आपने गलतियां देखी, उन गलतियों को आप लिखिए और बार बार रिवाइज करिए और देखिए कि हम लोगों ने कहां गलती करी है। एक बार बिना अपने को देखकर और करिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने कहां कहां गलती करी है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही बताया और कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा लाने की। तो देखते रहिए, और अगर आपको ये समझ में आता है और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना आपको फैलाना है फैलाइए अपने दोस्तों में।